के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का, वैदिक परंपरा का एक ऐसा पवित्र, पुनीत, पावन ईश्वरीय मंत्र है जिसके अंदर की जो शिक्षाएं हैं, जिसके अंदर के जो आदर्श हैं, वो मनुष्य को उस शिखर पर पहुंचने की प्रेरणा देते हैं जिस शिखर पर पहुंचने के लिए मनुष्य का जीवन व्यक्ति को मिल पाता है। मनुष्य का जीवन न केवल एक सौभाग्य के रूप में मिलता है बल्कि एक संभावना के रूप में भी मिलता है। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जीवात्मा के जीवन में जब शुभ कर्मों का फल उदय होता है तब उसको मनुष्य के जीवन को धारण कर पाने का सौभाग्य मिल पाता है। और ये जो मनुष्य का जीवन है, ये एक ऐसी संभावना के रूप में मिलता है जहाँ पर यदि व्यक्ति का जीवन, चिंतन, भावनाएं दूषित हो जाएं, विकृत हो जाए, तो इसी मनुष्य को पापी बनते, अपराधी बनते वक्त लगता नहीं। व्यक्ति दुष्टता की ओर, पाप की ओर, अपराध की ओर, गलत प्रवृत्ति की ओर मुड़ जाता है। और उसी मनुष्य के जीवन में एक संभावना वो भी है जहाँ पर यदि चिंतन प्रकाशित हो, भावनाएं उदार हो, उद्देश्य उत्कृष्ट हो, व्यक्ति की सोच अच्छी हो, कर्म अच्छे हो, तो उसी मनुष्य को हम लोग ऋषि बनते, मुनि बनते, संत बनते, महात्मा बनते, भगवान बनते देख पाते हैं। नीचे गिर गए तो पशु हो जाते हैं, ऊपर उठ गए तो परमात्मा कहलाते हैं। इसी मनुष्य के जीवन में दोनों ही तरफ जाने की संभावनाएं व्यक्ति के पास सुरक्षित होती है। पर मनुष्य के जीवन में कहा देवत्व, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, वो संभावना साकार हो पाती है कि हमारा हृदय, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारा चिंतन अच्छा करने के लिए निरंतर प्रवृत्त हो, निरंतर उसी ओर बढ़ने के लिए हमारी भावनाएं मचलती हैं। जिसको हम लोग सीधी, सरल, स्पष्ट भाषा में कहें तो जहाँ हमारा दिल और हमारी श्रद्धा जाकर के जुड़ती है, उधर के परिणाम आ पाते हैं। मंत्र वही होते हैं, पूजा पाठ के तरीके वही होते हैं, उनको करने की पद्धतियाँ भी वही होती हैं। कई बार तो गुरु भी वही होते हैं, पर मिलने वाला परिणाम भिन्न हो जाता है। जिसको एकलव्य प्राप्त कर पाता है, उसको प्राप्त करने से अर्जुन चूक जाता है। जो अर्जुन को मिलता है, उसको प्राप्त करने से दुर्योधन चूक जाता है। अंतर इस बात का नहीं है कि गुरु ने एक को ज़्यादा सिखाया और एक को कम सिखाया। गुरु के देने में अंतर नहीं आता, अंतर शिष्य के लेने में आता है। अंतर शिष्य की पात्रता का है। गुरु तो वही देते हैं, पर लेने वाले शिष्य की पात्रता यदि भिन्न भिन्न होती है तो परिणाम भिन्न हो जाते हैं। एक कहानी आती है बहुत प्यारी। संत थे, उनके शिष्य थे। शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, वही गायत्री का मंत्र है, हम लोग बोलते हैं हमारे जीवन में कोई चमत्कार घटित नहीं होता। उसको बोलने से विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो गए थे, ऐसा कैसे? गुरु ने कहा कि ये प्रश्न प्यारा है, इसका उत्तर मैं आपको बाजार में ले जाकर के दूंगा। बाजार में लेकर के गए। एक जगह पर मंदिर बन रहा था, लोग अपनी अपनी पीठ के ऊपर ईंटों को उठा करके ले जा रहे थे। एक व्यक्ति को उन्होंने रोका, क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति गुस्से से आग बबूला हो गया, बोले आपको दिखाई नहीं पड़ता है, मेरी पीठ के ऊपर ईंटें लगी हुई हैं, बोझा उठा रखा है, भार उठा रखा है, आप पूछ रहे हो क्या कर रहा है? अरे बोझ उठा रहा हूँ, और क्या कर रहा है? संत ने कहा गुस्सा मत करो, दूसरे से पूछते हैं। दूसरे से पूछा आप क्या कर रहे हो? व्यक्ति बोला कि घर में पत्नी बच्चे हैं, उनका लालन पालन करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करनी पड़ती, मजदूरी कर रहा हूँ, बोझ उठा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक। तीसरे व्यक्ति को रोका, आप क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति के हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। भगवान का मंदिर बन रहा है, मुझे सौभाग्य मिला है कि इस मंदिर में मैं अपनी ईंटें लगा पाऊँ, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। संत बोले समझ में आया? ईंटें तीनों उठा रहे हैं, एक मजदूरी में उठा रहा है, एक मजबूरी में उठा रहा है, सिर्फ एक है जो भक्ति में उठा रहा है। जो भक्ति में उठाता है उसकी लगाई गई ईंटों से मंदिर बन पाता है। शब्द वही है, बोलने के तरीके भिन्न हो जाते हैं। जहाँ पर दिल लग गया, जहाँ पर भावनाएं लग गई, वहाँ पर आपके मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द मंत्र बन जाता है। पर भावनाएं नहीं हो तो वेदों के मंत्र भी शब्द ही बन करके रह जाते हैं। और आप लोगों के मध्य में आते हैं तो अपने सौभाग्य को हम लोग सराहते हैं, क्योंकि आप में से प्रत्येक व्यक्ति
जिसकी भावना निर्मल है, हृदय उदार है, जिसका व्यक्तित्व निश्चल है, आपके हृदय से निकलने वाला प्रत्येक शब्द अपने आप मंत्र बन करके निकलता है। आपके हृदय की प्रार्थना, आपके हृदय की पुकार, आपके हृदय की याचना निश्चित रूप से परमात्मा तक, माँ गायत्री तक, आदि शक्ति तक पहुंचती है, क्योंकि जिसका हृदय निर्मल हो उसकी कही गई बात को भगवान ठुकराने से मना करते नहीं। मुझे याद आता है, एक गांव में छोटी सी घटना घटी थी। गांव में एक अनपढ़ व्यक्ति रहता था, पुकारता था तो भगवान उसकी पुकार को सुनकर के उपस्थित हो जाते हैं। वहां पर जो विद्वान लोग रहते थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उनको लगा कि देखो, गांव का अनपढ़ व्यक्ति है, भगवान को बुला रहा है, ये बात सही नहीं। वो उसके पास पहुंचे, उसको समझाने लगे, देखो भगवान को बुलाने का तरीका ये नहीं, भगवान को बुलाने का एक तरीका है। तुमने कहा मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, आप ऐसा करिए कि हमारे साथ वाले व्यक्ति को लिख करके दे दीजिए। उन्होंने कहा देखो 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट को जो पूरा करेगा वो भगवान को बुला सकेगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक। साथ वाले व्यक्ति को लिख करके 10 पॉइंट दे दिए। विद्वान लोग अपने अपने घर को लौटे। मार्ग में नदी पड़ी तो उन लोगों ने एक नाव ली नदी को पार करने के लिए। आधे रास्ते तक पहुंचे होंगे कि जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। क्या हो रहा है? पीछे पलट करके देखा तो वो व्यक्ति जो गांव का अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो पानी के ऊपर भागता हुआ आ रहा। नाव रोकी, घबरा करके, क्या हो रहा है? उनने कहा आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आप लोग ये लिख करके आए थे, पर ये जो छठा पॉइंट आपने लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा से लिख लीजिए। वो जो विद्वान लोग थे उन्होंने कहा कि अरे छठे पॉइंट को छोड़िए, बताइए कि आप पानी के ऊपर भागते हुए कैसे आ रहे हैं। बोले अरे वो तो बड़ी समस्या नहीं थी, एक ही नाव थी, आप लोग लेकर के चले गए, तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, इन विद्वान लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, आपसे मिलने का मार्ग बता करके गए, छठा पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, आप कैसे भी करके इन लोगों तक मुझे पहुंचाइए। तो भगवान बोले कि तू पानी के ऊपर भाग करके जा। वो जो विद्वान लोग थे बोले छठे पॉइंट को भूल जाइए, जो आप कर रहे थे वही सही तरीका है। जहाँ पर हृदय निर्मल हो गया, भावनाएं पवित्र हो गई, वहाँ पर आपके मुख से जो निकलता है वो वेदों का मंत्र बन जाता है। आपके मुख से निकलने वाली पुकार गायत्री मंत्र बन जाती है। एक बार उसी निर्मल हृदय से, जैसे हम अपनी माँ को, अपने पिता को पुकारते हैं, उसी निर्मल हृदय से, सच्चे मन से, पवित्र हृदय से हम लोग पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को, माँ गायत्री को इस गायत्री मंत्र के माध्यम से पुकारते हैं। एक बार कमर सीधी करके स्थिर चित्त शांत मन के साथ यज्ञशाला के अंदर हम लोग उपस्थित हैं। उस शक्ति का आवाहन करते हैं जिसको हमने सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सदकर्म की, सत्प्रवृत्ति की देवी कहकर के पुकारा। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में सुकमा की ये पवित्र भूमि, माँ परदेसिन माता का एक क्षेत्र, बस्तर की दिव्य भूमि, 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की यज्ञशाला और देव पूजन का ये पावन क्रम, इस अलौकिक और विलक्षण सौभाग्य के अवसर पर आज जब हम लोग मिल रहे हैं दोस्तों, तो आज के इस पवित्र मुहूर्त पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री निर्मलकर जी भाई साहब, आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी और शांति कुंज से आए शांति कुंज की संगीत टोली के, कर्मकांड टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ विभिन्न स्थानों से आए इस क्षेत्र के गणमान्य अतिथिगण, आदरणीय श्री लक्ष्मा जी, आदरणीय श्री देव जी, इस क्षेत्र के सम्मानित गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण, आदरणीय श्री माझी जी, आदरणीय यादव जी,
आदरणीय श्री लेखराम साहू जी, आदरणीय आदर्श जी और विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण। संभव है कि किसी का नाम लेने से मैं चूक गया हूँ, पर सभी अपने हैं, सभी हम लोगों के अपने गायत्री परिवार के साधकगण, याजकगण, कार्यकर्तागण और प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही सौभाग्यशाली अवसर पर यहाँ उपस्थित हो पाने का एक सौभाग्य, एक श्रेय, एक अवसर हम लोगों को मिला है। और जीवन में जब इस तरह के पवित्र अलौकिक अवसर हमारे जीवन में आते हैं तो वो हम लोगों को एक नई चेतना देने के लिए, एक नया संकल्प देने के लिए, एक नए सौभाग्य से परिचित कराने के लिए आते हैं। जीवन में अवसरों की कमी नहीं होती, पर अवसरों में से सौभाग्य में वही बदल पाते हैं जिनके मूल्य को, महत्व को, मर्म को समझ पाने की स्थिति में हमारी चेतना होती है। नहीं तो कई बार तो भगवान भी आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, पर यदि हम उनकी कीमत को समझ पाने की स्थिति में न हो तो भगवान को खाली हाथ लौटना पड़ता है। बारिश हो रही हो, हम लोग छाता लगा करके बैठ जाएं तो फिर हमारा आंगन सूखा ही रह जाता है। अवसर को सौभाग्य में बदलने के लिए अनिवार्य होता है कि उस समय के मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में हमारी चेतना हो। भगवान बुद्ध के जीवन में साधारण सी ही तो घटना घटी थी। सिद्धार्थ थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है, बीमार है, मैं भी पढ़ूंगा क्या। एक व्यक्ति को देखा, वृद्ध है, बूढ़ा हो गया है, मैं भी होऊंगा क्या। एक व्यक्ति की शव यात्रा को निकलते देखा तो उनके मन में प्रश्न आया कि मेरे भी निकलेगी क्या। 3 साधारण से प्रश्न थे और 3 साधारण से प्रश्नों के उत्तर ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना करके खड़ा कर दिया। हम लोग सोच करके देखें कि कितनी साधारण सी घटना है। हम लोग रोज किसी न किसी को बीमार होता देखते हैं, रोज किसी न किसी को वृद्ध होता देखते हैं, रोज किसी न किसी की शव यात्रा को निकलता देखते हैं, पर हमारे जीवन में बुद्धत्व तो जाग नहीं पाता क्योंकि वो क्षण हमें हिला करके, झकझोर करके नहीं जाते हैं। यदि वो क्षण हिला जाए तो हमारे जीवन में एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है। महाराष्ट्र की भूमि थी, एक बड़ी अद्भुत सी घटना घटी। 12 साल का बालक था, नाम था नारायण। शादी करने के लिए गया और जब शादी करने के लिए गया तो वहाँ पर जो पंडित थे उनने वर और वधू का जैसे ही लग्न किया, दुपट्टा बांधा, तो दुपट्टे को बांधते हुए महाराष्ट्र की भूमि पर परंपरा है, जोर से बोलते हैं सावधान। सावधान बोलते हैं ताकि व्यक्ति वेद मंत्रों को सुनने के लिए सावधान हो जाए। उनने जैसे ही दुपट्टा बांधा और जोर से बोले सावधान, सावधान बोलना था कि नारायण के हृदय में प्रश्न आया, सावधान होने को क्यों कह रहा है। उनने तुरंत सोचा कि इसलिए कह रहा है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला। हमको भी वैसे ही सोचने की आवश्यकता है। न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला, क्यों मिला, करना क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये जानना तो जरूरी। तुरंत नारायण ने शादी के मंडप को त्यागा, त्र्यंबकेश्वर के पास टापली का जंगल है, जाकर के बैठे। 12 वर्ष के बाद जब दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। घटना कितनी साधारण सी। एक 12 साल के बच्चे को शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने के लिए कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा और कितनों ने सुना होगा। न सुनने वाले सावधान हुए और न कहने वाले सावधान हुए, पर एक 12 साल के बच्चे के जीवन में क्रांति घट गई। कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ यह है कि क्रांति को घटाने के लिए बाहर जो घट रहा है वो मूल्य का नहीं, भीतर जो घट रहा है वो मूल्य का है। बाहर की दृष्टि से तो हम लोग यज्ञ करने के लिए आकर के बैठे हैं, और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, अलौकिक दृष्टि से देखें, परोक्ष दृष्टि से देखें, तो यहाँ पर हम लोग अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए आकर के बैठे हैं। जो आज का क्षण है वो ये याद दिलाने के लिए आया कि जो यज्ञ की पवित्र अग्नि है वो अशुभ को शुभ बनाने के लिए आती है, अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए आती है। अग्नि के अंदर आप लकड़ी को डालिए, अंगारा बन जाता है। अग्नि के अंदर आप हवन सामग्री को डालिए, खुशबू में बदल जाती है। इस अग्नि की जो परंपरा है, इस अग्नि का जो उद्देश्य है वो यही कि हमारे जीवन में जो भी अशुभ है, हमारे जीवन में जो भी गलत है,
वो सब इस अग्नि के अंदर स्वाहा हो जाए और उसके अंदर से जो व्यक्तित्व निकल करके आए वो व्यक्तित्व वही हो जिसकी ओर अभी हम लोग के उद्गाता भाई इशारा कर रहे थे। हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। यज्ञमय करने का अर्थ क्या है? हमारे अंदर के देवता को जगाना, हमारे अंदर के देवत्व को जगाना। ये जो मनुष्य का जीवन है, जिस सौभाग्य के लिए मिला, जिस शिखर को छूने के लिए मिला, जिस देवत्व को पाने के लिए मिला, उस देवता को जगाने के लिए यज्ञ का ये पवित्र अनुष्ठान किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता कि हम लोग अग्नि को जलाए, अग्नि के अंदर आहुतियां दें, अपने अपने घर को जाएं, आंखों से आंसू गिरे, वो उद्देश्य नहीं। उद्देश्य है कि इस यज्ञ की अग्नि के माध्यम से हमारे जीवन की पवित्रता बाहर निकल करके आ सके। और वो पवित्रता क्या होती है? वो पवित्रता वो होती है जो हमारे जीवन में यज्ञ के माध्यम से देवत्व को पैदा करती है। ये जो देवत्व का शब्द है वो बड़ा प्यारा है। यदि आप शास्त्रों को पढ़ें तो शास्त्रों में जब देवता की व्याख्या ऋषि करते हैं तो कहते हैं देवता कौन? देवता वो जिसके अंदर 3 गुण है। कौन से गुण है? देवो दानदवा दीपदानदवा द्युस्थिते भवते। देवो दानदवा, जिसके अंदर देने की भावना, देने का अधिकार तो अनेकों के पास, देने की सामर्थ्य अनेकों के पास, पर देने की भावना बिरलों के पास। देने की भावना जिसके पास होती है, जिसका हृदय विशाल होता है, जिसका हृदय उदार होता है, जिसके अंदर दूसरे का कष्ट अपना कष्ट नजर आता है, दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा नजर आती है, दूसरे का दुख अपना दुख नजर आता है, उसके अंदर का देवता जाग जाता है। आप याद करके देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। घटना क्या घटी? भगवान ने युधिष्ठिर को बुलाया, बुला करके युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, आज के बाद आप पूरे भारत के राजा बन जाएंगे, पर आपकी जो जिम्मेवारियां हैं वो अब समाप्त नहीं हो रही, शुरू हो रही। आपको आज की तारीख में एक बड़ा गहन संकल्प लेने की आवश्यकता है। क्या करें? युधिष्ठिर ने पूछा। बोले देखो, बुरे लोग मारे गए हैं, दुर्योधन मारा गया, दुशासन मारा गया, शकुनी मारा गया, पर बुरा वातावरण अभी भी जिंदा है। नाली के अंदर कीचड़ आ जाए, भगवान बोले, तो कीचड़ के ऊपर इत्र डालने से, खुशबू डालने से समस्या का समाधान नहीं होता है। आपको कीचड़ साफ करनी पड़ती है। कीचड़ साफ नहीं करेंगे तो वहां पे मक्खी मच्छर आएंगे, बदबू आएगी, बीमारियां फैलेंगी। क्या करें? यज्ञ करिए। यज्ञ करने से भगवान बोले वातावरण का परिशोधन होता है। इसीलिए भगवान राम ने रावण को मारने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि वापस गए और वापस बैठ करके दशाश्वमेध घाट पर 10 बार अश्वमेधों को किया। क्यों? वातावरण का परिशोधन अनिवार्य था। तो उनने कहा ये जो वातावरण विषाक्त हो गया है, मनुष्य की सोच खराब हो गई, मनुष्य का चिंतन खराब हो गया है, यदि उसको शुद्ध नहीं किया गया तो एक दुर्योधन मरेगा, नया दुर्योधन खड़ा हो जाएगा। इसको शुद्ध करने के लिए यज्ञ को करना अनिवार्य है। यज्ञ करेंगे हम, संकल्प लिया युधिष्ठिर ने। पूरे भारतवर्ष से अनेकों लोग आए। स्वयं भगवान जो है लोगों के पैरों को धोने के लिए बैठे। अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ, वाजपेयी यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ हुआ। तीनों यज्ञों को जब संपन्न कर लिया गया तो एक अद्भुत घटना घटी। आप लोग बैठे हैं, यज्ञशाला है, यज्ञ की वेदिकाएं सजी हुई हैं। ये जो यज्ञ की वेदिकाएं हैं इनको खोल खोल करके निकाला जा रहा था, ईंटों को हटा रहे थे, सारी चीजों को हटाया जा रहा था। हटाते समय में एक नेवला कहीं से आया। वो नेवला जो था आधा सोने का था, आधा सामान्य था। आकर के इस भूमि में मिट्टी में लेटने लगा, और जब लेटने लगा तो कभी एक में लेटता, दूसरे में लेटता, ऐसे करके 24-25 कुंडों में गया और बड़ा दुखी होकर के जाने लगा। भगवान कृष्ण को आश्चर्य हुआ, बुलाया, क्या हो रहा है? तो व्यक्ति बोला, वो नेवला बोला कि बड़ी आशा से भगवान यहाँ पर आया, निराशा से जा रहा हूँ। क्यों? तो भगवान ने पूछा क्या हुआ, पूरी बात बताओ। बोले भगवान मैं साधारण सा नेवला हूँ, महर्षि मुद्गल हैं, उनके आश्रम में निवास करता हूँ। और महर्षि मुद्गल महाभारत काल के बड़े प्रसिद्ध तपस्वी हुए। उनका बड़ा अद्भुत संकल्प था। क्या संकल्प था? अन्न किसी से मांगते नहीं थे, छीनते नहीं थे। जो अन्न अपने आप गिर गया, जो प्रकृति गिरा देती है नीचे, गेहूं के दाने गिर जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं शिला। उन शिलाओं को इकट्ठा कर लेते थे, वो जो छोटे छोटे दाने इकट्ठे हुए, और जितने मिल गए उन दानों के 3 हिस्से करते थे। एक अपने उपार्जन के लिए, अपने खुद के खाने के लिए, एक समाज में दान देने के लिए, और एक अतिथि के सत्कार के लिए। और जो उनका हिस्सा रह गया उसको भी रोज नहीं खाते थे, महीने में 2 बार खाते थे। पूर्णिमा को खाएंगे, अमावस्या को खाएंगे, ऐसा करते थे। 14-14 दिन में भोजन करने के लिए बैठते थे। तो नेवला बोला कि महर्षि मुद्गल अपने अनुष्ठान के क्रम में 14 दिन के बाद अन्न को ग्रहण करने के लिए बैठे। कितनी देर में क्या हुआ?
कहीं से एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति जो था ऊपर से लेकर नीचे तक फोड़ों से, मवाद से, सबसे भरा हुआ था। उसमें से पस निकल रहा था, मवाद आ रहा था, खून बह रहा था, बदबू आ रही थी, बड़ी बुरी ही स्थिति थी। वो व्यक्ति जहां से गया तो उसकी स्थिति को देखकर सब लोगों ने कहा हमारे पास मत आ, दूर जा, बदबू आ रही, इधर मत आ। बोले जैसे ही वो व्यक्ति महर्षि मुद्गल के पास आया, 14वें दिन का भोजन करने के लिए बैठे थे। उनने अपनी थाली उसको दी, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद घावों को धुलाया, धुलाने के बाद कुल्ला कराने के लिए उठे। जब कुल्ला कराने के लिए उठे तो उस व्यक्ति की आंख से आंसू गिरे। चलो मानवता कहीं पर तो सुरक्षित है, किसी के अंदर तो इंसानियत रह गई। वो नेवला बोला वो जो आंसू गिरे वो मेरी पीठ पर आकर के गिरे, जहां जहां पर गिरे वहां वहां से मैं सोने का हो गया, बाकी जगह से सामान्य रह गया। वो दिन था और आज का दिन भटकता घूम रहा हूँ। कहीं पर भी सुनता हूँ कि कोई धार्मिक कर्म हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, पहुंच जाता हूँ। इस भूमि का स्पर्श मिलेगा तो क्या पता पूरा सोने का हो जाए। आज तक निराश हुआ, समझ में आया आज की निराशा को लेके कहाँ जाऊंगा। आज तो भगवान यज्ञ करा रहे हैं, स्वयं धर्मराज जो है यज्ञ के आयोजन करता है। इससे बड़ी टीम कहाँ मिलने वाली है। भगवान से पूछा कि भगवान ऐसा क्यों हुआ कि मैं यहाँ से निराश जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा वो इसलिए हुआ नेवले क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ यज्ञ को कर रहे हैं, मुद्गल यज्ञ को जी रहे हैं, जिसके अंदर इंसानियत आ गई, मानवता आ गई, दया आ गई, त्याग आ गया, करुणा आ गई, उसके अंदर यज्ञ की परंपरा अपने आप समाविष्ट हो जाती है। ये जो यज्ञ है, जो भारतीय संस्कृति ने बताया, वो ये बताया कि हमारा जो यज्ञ चल रहा है वो मात्र यज्ञशाला के अंदर नहीं चल रहा है। हमारा जो यज्ञ चल रहा है वो पूरे भारत के, विश्व के कोने कोने में चल रहा है। जहाँ पर कोई भी व्यक्ति दुखी है, कोई भी व्यक्ति कष्ट में है, कोई भी व्यक्ति पीड़ा में, कोई भी व्यक्ति पतन में है, उसके दुख को, कष्ट को, तकलीफ को दूर करने वाले हम बन जाते हैं। यज्ञ में आकर के हमारी आहुति लग जाती है। हमारी जो आहुतियाँ चल रही हैं वो हर यज्ञशाला में चल रही हैं। आप यहाँ से उठना तो आप कहना कि आज गायत्री परिवार के यज्ञ में बैठे तो हमको उपहार में क्या मिला, यज्ञशाला मिली। आपको उपहार में भगवान आज यज्ञशाला दे रहे हैं। जहाँ आप जा रहे हैं वो यज्ञशाला आपके साथ जा रही है, वेदों के मंत्र साथ जा रहे हैं, भगवान साथ जा रहे हैं और भगवान की परीक्षा साथ जा रही है। भगवान इंसान की परीक्षा क्षण क्षण पर लेते हैं, कण कण पर लेते हैं। हम लोग जब गीता में पढ़ते हैं तो गीता में क्या पढ़ते हैं, भगवान ने अर्जुन से कहा यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्या धर्म संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कहते हैं अर्जुन ये जो यज्ञ चल रहा है वो सिर्फ यज्ञशाला में नहीं चल रहा है, प्रकृति में भी चल रहा है। नदी बह रही है, एक के लिए नहीं बह रही, सबके लिए बह रही है। उसमें से बादल बन रहे हैं, एक के लिए नहीं बन रहे, सबके लिए बन रहे हैं। बादल बरस रहे हैं, एक के लिए नहीं बरस रहे हैं, सबके लिए बरस रहे हैं। और बरसने के बाद धरती को दे रहे हैं और धरती अन्न निकाल करके दे रही है, एक को नहीं दे रही, सबको दे रही है। और सब मिलकर के किसको दे रहे हैं, इंसान को दे रहे हैं। इंसान का काम क्या है कि सबको पोषित करे, नदी को पोषित करे, बादल को पोषित करे, धरती को पोषित करे। जिस दिन हमारे हाथ बांटने से रुक जाते हैं उस दिन धरती भी हमको देने से रुक जाती है। जो प्रकृति यज्ञ कर रही है उस यज्ञ में हर व्यक्ति की आहुति की आवश्यकता है। जो यज्ञ है उसका सिद्धांत, उसकी शिक्षा, उसका सूत्र, उसका आदर्श बड़ा स्पष्ट है। वो ये है कि इस यज्ञ की अग्नि में इंसान अपने अशुभ को डालता है और शुभ बन करके निकलता है। इसके अंदर हम लोग अपनी असुरता को डालते हैं, देवता को निकालते हैं। इसके अंदर हम लोग बुराई को डालते हैं, अच्छाई को निकालते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है यदि वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, दयामय होता है, उदार होता है, त्याग से बढ़ता है, करुणा से बढ़ता है, इंसानियत से, मानवता से बढ़ता है, तो हमारे अंदर यज्ञ की शिक्षाएं अपने आप स्वतः अवतरित हो जाती हैं। जो यज्ञ की शिक्षा है, यज्ञ का मंत्र है, वो यही कि इंसान के अंदर देने की भावना है, बांटने की भावना है, दूसरे तक पहुंचाने की भावना है। गुरुदेव ने 1948 में, 48 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज़ादी मिली थी। एक विधवा बहन थी, अभी भी वो 100 वर्ष के करीब की होने को आई, बुलंदशहर की रहने वाली थी। उनने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि गुरुजी हमारा बहुत मन है कि हमारे यहाँ पर कोई आकर के यज्ञ को करे, पर मैं विधवा हूँ, हमारे यहाँ कोई आता नहीं, आप करेंगे क्या। गुरुदेव ने कहा मैं बिल्कुल करूँगा। मथुरा से गुरुदेव साइकिल चला करके बुलंदशहर गए। छोटा सा गाँव है, वहाँ पर गए। गाँव में जाकर के उनने एक बरगद का पेड़ लगाया, बड़ा वृक्ष बन गया है विशाल।
और उस पेड़ में लगाने के बाद गुरुदेव ने वहाँ पे चारों ओर 5 कुंड की यज्ञशाला अपने हाथों से बनाई। बनाने के बाद यज्ञ करने के लिए बैठे। समय पुराना था, विधवा क्या यज्ञ हो रहा है, घबरा करके कोई नहीं आया। 5 लोग आकर के 5 कुंडों पर बैठे। कुंड खाली नहीं जाना चाहिए, 5 पे 5 लोग बैठ गए। कुछ लोग घर के बैठ गए, कुछ लोग पड़ोस के आकर के बैठ गए। पर जब लोगों ने गुरुदेव का यज्ञ सुनना शुरू करा, यज्ञ की व्याख्या सुननी शुरू करी, क्या गुरुदेव करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, वेदों का अर्थ क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है, शास्त्र का अर्थ क्या है, लोगों ने जब सुनना शुरू करा तो अपने अपने घरों से लोग निकल करके आने शुरू हुए। 5 के देखते देखते 125 हो गए, 125 से बढ़ते बढ़ते 1000 हो गए, 1000 से देखते देखते 5000 हो गए। दूसरे दिन का समय आया तो 25,000 की भीड़ बुलंदशहर के उस छोटे से गांव में लगी हुई। सबने आकर के कहा कि साहब हमको भी इस यज्ञ में बिठाइए। तो गुरुदेव ने कहा 5 कुंड की यज्ञशाला है, 25,000 लोग इस पर नहीं बैठ सकते, पर आप लोगों को क्या करने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा आप लोगों को हम लोग यज्ञशाला दे रहे हैं। सड़क पर कोई बहन चल रही है, उसकी आंख में तकलीफ है, उसके कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा दीजिए, आपकी आहुति यहाँ आकर के लग जाएगी। कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, दुख में है, तकलीफ में भटक गया है, आप उसको सही मार्ग पर ले आइए, आपकी आहुति आकर के लग जाएगी। वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि यज्ञशाला आपके साथ जा रही है, यज्ञशाला जा रही है, भगवान आपके साथ जा रहे हैं और इस परीक्षा के साथ जा रहे हैं कि जो यज्ञ का असली उद्देश्य, असली अर्थ है, असली मंत्र है, असली लक्ष्य, असली अनुसंधान है, वो यही कि हम लोग इंसान के अंदर के देवता को जगाएं। और देवता को बनाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, सिर्फ छाती को चौड़ा करने की आवश्यकता, और कुछ नहीं। एक ही जगह पर व्यक्ति ताला लगा करके बैठा है, उस जगह की चाबी को खोल दिया तो व्यक्ति के अंदर का देवता जाग जाता है। संत तुकाराम थे, छोटी सी झोपड़ी में रहते, उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव आए, भगवान विष्णु आए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल दीजिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है, अंदर आ जाए। तुकाराम ने कहा आ जाइए साहब, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, आपको बैठने में तकलीफ तो नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं होगी। आ गए, भगवान विष्णु ने अपने पैर मोड़ लिए, तुकाराम ने पैर मोड़ लिए, बैठ गए। 2-3 घंटे हुए, भगवान शिव ने आके दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। तुकाराम ने कहा आ जाइए साहब, पर हमारी झोपड़ी छोटी, इसमें एक लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं, खड़े होने में तकलीफ तो नहीं होगी। नहीं होगी। आ गए, भगवान शिव खड़े हो गए, भगवान विष्णु खड़े हो गए, तुकाराम खड़े हो गए, पूरी रात गुजर गई। रात को गुजरने के बाद सुबह सुबह भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। तुकाराम से बोले तुकाराम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे हम लोग, और हमारी परीक्षा में तुम सफल हुए। हमारी दृष्टि में भगवान शिव, भगवान विष्णु क्या बोले, हमारी दृष्टि में तुम देवता हो। तुकाराम बोले साहब मैं कैसा देवता हूँ, मेरी तो झोपड़ी बहुत छोटी है। भगवान बोले झोपड़ी छोटी होगी तुकाराम, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता हो जाता है। जो हमारा यज्ञ है वो यही सिखाता है कि एक ही चीज को बड़ा करने की आवश्यकता है। हमारा शरीर बड़ा नहीं हो, हमारा पद बड़ा नहीं हो, हमारी प्रतिष्ठा बड़ी नहीं हो, हमारा पैसा बड़ा नहीं, दिल बड़ा हो गया तो आप देवता हो जाते हैं। दिल छोटा रह गया तो सब मिलने के बाद भी व्यक्ति छोटा ही रह जाता है। पूरी दुनिया की आप उसको सारी की सारी ताकत दे दीजिए, सारा पैसा दे दीजिए, आदमी को यही लगता है हमें तो कुछ मिला ही नहीं। और जिसका दिल बड़ा हो गया वो छोटे में भी संतोष को प्राप्त करता है। भगवान के पास एक बार देवर्षि नारद गए शिकायत लेके, बोले आपने क्या किया है साहब, देवता असुर दोनों आपके बच्चे हैं, आपने बड़ा भेदभाव किया, एक को स्वर्ग में बिठा दिया, एक को नरक में बिठा दिया, ऐसा क्यों किया। भगवान ने कहा कि कोई देवता और असुर अपने उससे नहीं बनता है, पद से, किस परिवार में पैदा हुआ इससे नहीं बनता है, इससे बनता है कि उसकी सोच क्या है। उन्होंने कहा ऐसा कैसे। बोले एक काम करो, सबको खाने पे बुलाओ, आज शाम को सबको खाने पर बुलाओ। सबसे पहले असुर आ गए, आकर के बैठ गए। भगवान ने सबके आगे थाली लगा दी, खाना परोस दिया गया। सबसे अच्छा खाना जो सृष्टि का सबसे बेहतर भोजन हो सकता है वो बना दिया गया, लगा दिया गया। भगवान ने कहा खाना सबको मिलेगा, पर एक शर्त है। क्या शर्त है, कोहनी को मोड़े बगैर खाना खाना है। अब सारे के सारे असुर खाने के लिए बैठे, सारा खाना फैल गया, कोहनी को मोड़े बगैर कैसे खाएंगे, सारा का सारा खाना फैल गया। अब जब उठे तो बड़ा दुखी होकर के उठे, बोले अरे भगवान ने बुलाया भी और भूखा भेज रहे, क्यों बुलाया। देवता आकर के बैठ गए। जैसे ही देवता आकर के बैठे तो भगवान ने कहा खाना सबको मिलेगा, एक ही शर्त है। क्या शर्त है, आपको आपकी कोहनी को मोड़े बगैर खाना है। देवता तुरंत समझ गए कि मुझे अपने बगल वाले को खिलाना है। उनने अपने से बगल वाले को खिलाया, उनने अपने से बगल वाले को खिलाया, सबका पेट भर गया।
नारद की क्या समझ में आया? जो अपनी रोटी को मिल बांट करके खाना जानता है वो देवता बन जाता है। देवता बनने की शर्त एक ही है कि व्यक्ति को जो मिला वो बांटना जान जाए। बांटना जान गया देवता बन जाता है। यज्ञ में क्या हो रहा है? बांट ही तो रहे। अग्नि हमारी थी नहीं, घी हमारा था नहीं, लकड़ी हमारी थी नहीं, जो मिला था वो हमने बांट दिया। बदले में प्रकृति, परमात्मा, ईश्वर, माँ गायत्री, गुरुदेव, माता जी ला करके हमें बांट करके देते हैं। वही सिद्धांत है। सिद्धांत ये है कि यहाँ से हम लोग उठें तो ये सोच करके उठें कि आज भगवान ने हमारे को बुलाया, और इसलिए बुलाया कि हम लोगों को भगवान देवता बनाना चाहते थे। ये बनाना चाहते थे कि जो व्यक्ति इस यज्ञ में आकर के बैठे, उसका हृदय, उसकी भावनाएं, उसका चिंतन, उसका सोच, ये सारी की सारी चीज़ें विशाल होती चली जाए। छोटा व्यक्ति हमको पसंद नहीं तो भगवान को कैसे पसंद हो? भगवान चाहता है कि उनके जितने बच्चे हैं वो सब के सब देवता बन जाए, सब ऊपर बढ़ जाए, सबके अंदर विशालता आ जाए, सबकी सोच में, भावना में पवित्रता आ जाए, ये धरती स्वर्ग बन जाए। और स्वर्ग बनाने के लिए जरूरी क्या है? व्यक्ति देवता बन जाए। देवता बनाने के लिए जरूरी क्या है? जहाँ पर ताला लग गया है उसको व्यक्ति खोल दे। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि देवता बनाते हैं तो हर देवता की परीक्षा लेते हैं। और भगवान को परीक्षा लेने के लिए परीक्षा हॉल की जरूरत थोड़ी है। एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठोगे और तब आपको पेपर आएगा, ये जरूरी नहीं। भगवान की तो सारी दुनिया है, तो उनको परीक्षा लेना होता है तो कहीं पर लेने के लिए पहुंच जाते हैं। एक नाथ थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान गधा बन करके पहुंचे थे। वाराणसी से जल लिया, कंधे पर लेकर के चले, और भगवान जो है गधा बन करके रास्ते में लेट गए। जितने कांवड़िए थे वो गधे को देख करके बगल से होकर के गुजर रहे थे। जैसे ही एक नाथ ने देखा कि गधा करा रहा है, उनने अपना जो गंगा जल था वो गधे के मुंह में डाल दिया। लोगों ने कहा कैसा पागल आदमी, कोई गंगा जल जो है गधे के मुंह में डालता है क्या? एक नाथ ने कहा तो अभी भी करा रहा है। उनने दूसरा गंगा जल लिया और वो भी गधे के मुंह में डाला तो बाकी के कांवड़ी आगे बढ़ गए कि इसने तो गंगा जल बर्बाद कर दिया। जैसे ही वो वापस में मुड़े, वैसे ही एक नाथ वापस चले कि चलो मैं वाराणसी जाता हूँ और गंगा जल लेकर के आता हूँ। जैसे ही मुड़े वैसे ही वो गधा जो था भगवान शिव बन करके प्रकट हुआ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारा गंगा जल लेने के लिए यहीं पर आ गए। भगवान जो है उनको आपकी परीक्षा लेनी होती है तो गधा बन करके आ जाते हैं। जो आज के समय की सूचना है वो यही कि हमारा जो यज्ञ है वो घर घर में चल रहा है। हमारी जो यज्ञशाला है वो आपके साथ जा रही है। हमारा जो यज्ञ का मंत्र है वो यही कि इंसान जिस जगह पर छोटा हो गया उसी जगह पर अपने आप को बड़ा बनाने का सिद्धांत, सोच, चिंतन यहाँ से लेकर के जाए। आज जब हम लोग सुकमा की इस पावन भूमि पर, बस्तर की पावन भूमि पर हैं, तो आज के दिन का मंत्र एक, पुकार एक, सौभाग्य एक, संकल्प एक, और वो यही कि हम लोग इंसान को ये बताएं कि इंसान बनने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। सिर्फ अपने अंदर की इंसानियत को जगाने की आवश्यकता है। मानव मानवता से जाना जाता है, इंसान इंसानियत से जाना जाता है। यदि व्यक्ति उसी को भूल करके बैठ गया तो जो भी मिलेगा उसको व्यक्ति पशु की तरह से यूज करेगा, पशु की तरह से इस्तेमाल करेगा, पशु की तरह से जिएगा। पैसा व्यक्ति को संतोष दे करके नहीं जाता, अंदर का प्रेम संतोष दे करके जाता है। जिनको सब कुछ मिल भी गया है वो भी मिलने के बाद प्रेम की ही तलाश में, अपनों की ही तलाश में, इंसान की ही तलाश में। सब कुछ मिल जाने के बाद व्यक्ति अंदर से खोखला रह गया, दरिद्र रह गया, तो जो मिला वो किसी मूल्य का नहीं। हम लोग यज्ञ के माध्यम से एक ही सोच देते हैं कि यज्ञ की आहुतियाँ डले, स्वाहा हो, तो स्वाहा होने के साथ साथ हमारे हृदय की जो भी अशुद्धि है वो भी स्वाहा हो जाए। त्वमेकम शरण्यम त्वमेकम वरण्यम, जो स्वाहा है उसका अर्थ एक ही है कि हमारे अंदर की जितनी चीज़ें थी हमने ईश्वर को समर्पित कर दी, और बदले में प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में शुभ की, मंगल की, कल्याण की शुरुआत हो। आप में से प्रत्येक के जीवन में शुभ, मंगल, कल्याण की शुरुआत हो, ऐसी प्रार्थना देव शक्तियों से देव पूजन के इस पावन अवसर पर हम लोग करते हैं। आज के शुभ दिन आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो अनेक स्थानों से आज यहाँ पर आकर के सम्मिलित हो रहे हैं, बस्तर अकेले से ही नहीं बल्कि उड़ीसा से और विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधक याजकगण जो आज इस पवित्र अनुष्ठान का हिस्सा बन रहे हैं, उन सबको मैं हृदय से नमन करता हूँ। सभी को इस भाव के साथ शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ कि आपका यज्ञ में आना सार्थक हो, आपकी आहुतियाँ देव शक्तियों तक पहुँचें और देव शक्तियों के पास से उस प्रकाश को लेकर के लौटें जो आप में से प्रत्येक को देवता बनाती हुई जाए, आप में से प्रत्येक के अंदर के देवत्व को जगाती हुई जाए। ऐसी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
बोले परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। एक बार जोरदार ताली बजा करके, करतल ध्वनि करके परम सम्मानित डॉक्टर साहब का विशेष आभार, अभिनंदन। डूबती मन पीढ़ियों को दे सहारा ज्ञान का, स्वर्ग धरती पर उतारे लक्ष्य युग निर्माण का, ऐसा संकल्प दिलाने वाले हम सबके अनन्य विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति, युवा हृदय सम्राट परम सम्मानित डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो संकल्प, जो अपेक्षाएं उन्होंने हमसे की है, गांव गांव में